हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज तारीख है 16 अगस्त और दिन है फ्राइडे का। तो सुबह सुबह के जो काम होते हैं वो सारे निपट चुके थे और आज मेरा ना ट्रेनिंग का आखिरी दिन है, यानी कि चौथा दिन है। 12 से स्टार्ट हुई थी, 12, 13, 14 और 15 अगस्त को मिल गई थी वहाँ से ट्रेनिंग से छुट्टी, बट स्कूल जाना पड़ा था 15 अगस्त को सेलिब्रेट करने। तो बस आज 4 दिन की अभी सबकी ट्रेनिंग चल रही है हमारे डिपार्टमेंट की। तो बस वही मेरा आज आखिरी दिन था। तो आज फिर से वही 9 से 5 तक की थी। तो बस सुबह सुबह को मैं लग गई हूँ कामों में और अचानक से हस्बैंड जी को जाना पड़ा आउट ऑफ स्टेशन। तो बस सुबह को ना मैं उन्हीं के लिए नाश्ता तैयार कर रही थी। तो वही टाइमिंग मेरी रहती है उठने की। अब 4:30 की जगह 5 हो गया है उठना, पता नहीं कैसे हो गया है, अपने आप से ही हो गया है कि अब ना रात कुछ छोटी होने लगी है और रात बड़ी होने लगी है। दिन मतलब सुबह को ना 5 बजे 5:30 बजे तक काफ़ी थोड़ा सा अंधेरा अंधेरा सा हल्का हल्का सा रहता है। तो इस वजह से 4 4:30 पे मेरी अब आँख खुलती ही नहीं है, अपने आप ही अलार्म बजता रहता है, उस 5 बजे ही खुल पाती है। तो 5 बजे उठ के फिर फटाफट मैंने अपने वही सारे काम जो ज़रूरी काम होते हैं सुबह के वो सारे किए। और हस्बैंड जी इधर रेडी हो रहे थे और फिर मैंने बनाए थे उनके लिए प्याज के पराठे। तो बस आटा में फटाफट से मैंने एक प्याज को छीला, चॉप किया, उसमें हींग, अजवाइन, नमक वगैरह डाल के और उसको आटा को बस ज़्यादा नहीं 4-5 पराठे का आटा तैयार कर लिया था। क्योंकि अभी मुझे और भी चीज़ें बनानी है, मम्मी पापा जी तो खाएंगे नहीं पराठे। तो इसलिए मैंने उन्हीं के लायक और अपने लायक, बेटी लायक ही किया था, यानी कि 2 पराठे खाएंगे वो, तो बस उतना ही तैयार किया था आटा। तो बस यहाँ पर चाय बन गई थी मेरी, एक साइड में हो रहा था दूध गर्म और यहाँ पर टाइम हो गया था करीब 6 बजने ही वाले थे। और हस्बैंड जी बस अब फटाफट निकल ही रहे थे, वो बिल्कुल रेडी थे, बस मेरा ही वेट कर रहे थे। देखिए किचन में आ भी गए और बोले जल्दी तैयार करो। तो बस 2 पराठे सेके, मैंने उनके लिए ही सेके थे। क्योंकि कहीं बाहर जाओ ना तो अपने घर से हमेशा खा कर ही निकलो तो अच्छा रहता है। तो ऐसा अच्छा माना जाता है और खाकर ही निकलना चाहिए। तो हर जगह खाना मिलता है, वरना खाकर नहीं निकलोगे तो सब जगह कुछ नहीं मिलेगा। तो बस हस्बैंड जी निकल गए और टाइम था अभी 6:45 बज रहे थे और वो निकल गए थे। उसके बाद फिर मैंने अपना छोटे मोटे काम घर के बहुत सारे थे वो किए। और मैंने मूंग भिगोई हुई थी और थोड़ी सी ना बने रखी थी मेथी अंकुरित वाली। और मैंने अंकुरित जो मूंग भिगोई थी तो अभी कोई खा नहीं रहा था, तो मैंने सोचा चलो इसके चीले बना के मैं अपने लंच में पैक करके ले जाऊंगी। तो बस मैंने उसमें ना थोड़ा सा अदरक डाला, हरी मिर्च डाला और 1 चम्मच मैंने, आपने देखा था कि मेथी दाना जो अंकुरित था वो भी डाल लिया। फिर मैंने इसको पीस लिया अच्छे से और इसमें थोड़ा सा नमक डाल के जो भी मसाला मुझे पसंद होगा वो डाल दूँगी। आप कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे कि पाव भाजी मसाला हो, जो भी मसाला हो आप थोड़ा थोड़ा डाल दें, ऐड कर दें और जो भी आपको टेस्ट अच्छा लगता हो वो चीज़ें डाल दें। दही भी डाल सकते हैं आप इसमें और जो सब्जियां हैं वो भी डाल सकते हैं, बट मेरे पास अभी टमाटर प्याज ही था। तो बस मैंने इसको अच्छे से इसमें से निकाला, क्योंकि ज़्यादा नहीं था, केवल 2 चीले ही बन पाएंगे। और मम्मी पापा जी का मैंने नाश्ता बना दिया था, उन्होंने खाया था दलिया लौकी डाल के और मूंग की दाल डाल के। तो वो मैं उनके लिए बना चुकी थी, वो खा चुके थे। और भी यहाँ पे टाइम हो रहा था 9 बजे का और मुझको निकलना था भी बस जस्ट थोड़ी देर बाद ही। तो 9 पौने 9 हो रहे थे करीब। तो मैंने सोचा बस अपना मैं ये 2 चीले बना के अपना टिफ़िन कर लेती हूँ पैक, क्योंकि कोई नहीं खाने वाला था। बेटी को पराठे खाने थे, उसके मैंने पराठे सेक के रख दिए थे। फिर मैंने इसमें थोड़ी सी सब्ज़ी डाली, जैसे चॉप करी हुई प्याज और टमाटर और हरी मिर्च और थोड़े से मसाले डाल के बस इसको तैयार कर लिया, थोड़ी देर के लिए रख दिया। और इधर मेरी मशीन में कपड़े भी पड़े हुए थे, मैंने कल कपड़े वॉश नहीं किए थे क्योंकि कल था थर्सडे। तो मैं थर्सडे को मतलब ज़्यादातर नहीं धोती हूँ। अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी होती है, कुछ ज़्यादा ही कपड़े होते हैं या कहीं बाहर जाना होता है मुझको, तो मैं धो लेती हूँ, लेकिन अदरवाइज़ मैं थर्सडे को कपड़े नहीं धोती हूँ। तो वो थोड़े से कपड़े भी हो गए थे, तो वो मेरी मशीन भी चल रही थी उधर, साथ ही साथ में इधर चीला भी मैंने सेकने के लिए रख दिया था, क्योंकि टाइम होता जा रहा था मेरा जाने का और मुझे जाना था टाइम से। तो बस यहाँ पर मैंने चीला अपना रख दिया, सिम गैस पे करके सिकता रहेगा। तब तक मैं अपने कपड़े जो भी वॉश हो गए ना वो उनको फैला दूँगी और वो शाम तक सूख भी जाएंगे। तो बस ये मेरा सुबह के काम जो होते हैं ना वो इसी तरीके से होते हैं अभी जब से ट्रेनिंग स्टार्ट हुई है तब से। वरना तो कपड़े वगैरह मैं आकर ही वॉश करती हूँ या फिर मैं स्किप कर देती हूँ, 2 दिन बाद मशीन को लगाती हूँ। क्योंकि 2 बजे आती हूँ, 2:30 बजे तक आ पाती हूँ। तो अगर मन होता है, थकान कम होती है तो डाल के छोड़ देती हूँ, फिर शाम को ड्राई वगैरह करके और उनको फैला देती हूँ। अब अभी 9 बजे जाना है, तो 9 बजे तक आराम से कपड़े वगैरह धुल जाते हैं, ज़्यादा नहीं होते हैं, डेली के डेली वाले कपड़े होते हैं, इतने गंदे भी नहीं होते हैं। बस एक बार उनको डालो
और 2-3 राउंड लगाओ, बस पानी में निकाल दो। पसीने की महक ही आती है, बाकी कुछ भी नहीं गंदा होता है। और फिर थोड़ा बहुत कॉलर वगैरह हस्बैंड जी भी वो शर्ट पहनते नहीं, टी-शर्ट वगैरह पहनते हैं, तो वो ज़्यादा गंदी भी नहीं होती हैं, वो फटाफट से साफ़ भी हो जाती हैं। अब बच्चे छोटे तो रहे नहीं हैं, तो जो स्कूल ड्रेस वगैरह बहुत ज़्यादा गंदी होती हो। तो इधर मैं छौंक रही थी साइड में मम्मी पापा जी के लंच के लिए सब्ज़ी, उधर मेरा बन रहा था चीला, क्योंकि मैं अपना लंच जाके वहीं कर लूँगी जो चीला लेके जाऊँगी, और मम्मी पापा जी के लिए सब्ज़ी बना के रख जाऊँगी, जो कि ना बेटी लंच जब होगा तो उनके लिए रोटियां सेक देगी, और दाल वगैरह अगर कुछ बनानी होगी साथ के लिए तो वो भी बना देगी। तो बेटियों से इतनी हेल्प हो जाती है ना, तो मतलब काफ़ी हेल्प हो जाती है। और जब वर्किंग मॉम होती हैं तो बच्चे हेल्प करें ना तो बड़ा आसान हो जाती है ज़िंदगी, और बहुत आसानी से काम भी हो जाता है, थोड़ा सा रिलैक्स भी मिल जाता है। तो बस यहाँ पर मेरा चीला भी इधर सिक रहा था, उधर सब्ज़ी छौंक दी थी साथ ही साथ, और तो कपड़े वगैरह कुछ निकल रहे थे मशीन में, तो उधर मैं चली गई थी निकालने। तो इधर मेरा चीला भी एक साइड सिक चुका था, और मैं सिम गैस पर ही सेक रही थी, जिससे ना अच्छे से सिक जाए और जले भी ना। और फिर मैंने पनीर को बनाया था, तो उसमें पनीर की स्टफिंग भरी मैंने, और ये बहुत ही हेल्दी और टेस्टी सा मेरा लंच हो गया है रेडी। क्योंकि सुबह को मैंने पराठे खा लिए थे और थोड़ा सा दलिया भी खा लिया था। अब मैं हो गई हूँ स्कूल के लिए, स्कूल से मतलब अपने ट्रेनिंग सेंटर पे जाने के लिए रेडी। तो मैं जो कल पहन के गई थी ना सूट, वही रखा हुआ था, तो मैंने सोचा इसको एक बार और पहन लेती हूँ, फिर इसको वॉश करके रखूँगी। तो बस बिल्कुल रेडी होके फिर मैंने थोड़ी सी क्लिप बनाई, और मैंने आपको अपने पिछले कई सारे ब्लॉग में बताया हुआ था कि मेरे हाथ में ना इन्फेक्शन हो गया है सारी उंगलियों में, तो एक 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 करके सब नाखूनों में अभी मेरी मेडिसिन भी चल रही है। तो ये मैंने बैंडेड लगाई हुई थी, वो छूट गई थी, तो मैंने सोचा मैं रास्ते में ले लूँगी। तो मैं आ गई हूँ अपने ट्रेनिंग सेंटर पे, जहाँ पे हो रही थी ट्रेनिंग। तो आज था आखिरी दिन, और गर्मी के मारे हालत ख़राब थी, जबकि सारे फ़ैन चल रहे थे और काफ़ी सारी लाइट्स चल रही थी। तो बस उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ घर। टाइम हो रहा है यहाँ पर 5 बजे का, सवा 5 बजे का। और देखिए मैं कितना मतलब उसको ओढ़ के और पूरा दुपट्टे से कवर करके जाती हूँ, यानी 2-2 दुपट्टे थे, तो गर्मी के मारे ये सूट पूरा मेरा भीगा हुआ था। और फिर मैं थोड़ा सा आके चाय वाय पी के और रिलैक्स करने के लिए लेट गई थी। तो आपने मेरा ब्लॉग देखा कि मैं सुबह 5 बजे से और किस तरीके से शाम के 5 बजे तक नॉन स्टॉप काम में लगी ही रहती हूँ। बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिलता है, मतलब ना माइंड को ना बॉडी को। तो बस अब मैं शाम का खाना बना के तब रिलैक्स करूँगी, और अभी मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, जिससे ना थोड़ा सा मुझे आराम मिल जाए, जो कि मैं रात का डिनर अच्छे से बना सकूँ। क्योंकि और तो कोई बनाने वाला है नहीं, मैं ही बनाऊँगी। बेटी बस ये है कि हाँ हेल्प कर देती है मेरी, क्योंकि मैं थकी हुई हूँ, तो बस इतना है मैं बनाती हूँ तो दे देती है सबको, और बाकी के जो छोटे मोटे काम होते हैं वो करती रहती है। इससे भी काफ़ी ना हेल्प हो जाती है, वो करती है तो बस यहाँ पर मैं आराम करके और फिर देखती हूँ आपके साथ शेयर कर पाती हूँ कि नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि ब्लॉग मेरा थोड़ा सा लेट हो जाएगा आज। अरे फिर क्या हुआ ना कि मुझे बेटी ने ज़बरदस्ती मुझे मार्केट ले आई, और फिर यहाँ पर थोड़ा सा पार्लर आई मैं, ज़रूर पार्लर आके फिर मैंने थोड़ी सी राखी वगैरह मार्केट में, बेटी बोली चलो राखी वगैरह भी ख़रीद लेते हैं, तो ये भी शॉपिंग हो जाए, क्योंकि फिर इसके लिए स्पेशली मार्केट आना पड़ेगा। तो बस आपसे फिर मिलूँगी आपसे न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री।